दोस्तों 70 दिन सिर्फ इतना ही टाइम है आपके और यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलियम के बीच। अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि अब सिलेक्शन मुश्किल है, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपने 70 दिन ये साइंटिफिक स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली, तो प्रीलिम्स निकालना सिर्फ आपके एक टाइम की बात है। इसी के साथ मैं पूरी एक 17 डेज की डिटेल स्ट्रेटेजी के साथ आया हूँ। हर दिन में आपको क्या फॉलो करना है और मैं अपनी तरफ से क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैंने टेलीग्राम पे एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसमें हमने ये प्रोवाइड किया है कि आपको कैसे कैसे पूरा रिवीजन प्रोवाइड करवा के दिया जाएगा। एक नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रिवीजन प्रोवाइड करवा के दिया जाएगा, जिससे आपका कोर सब्जेक्ट एकदम बेस्ट हो जाएगा। मेरी तरफ से ये गारंटी है। जिसने रिगरसली इसको फॉलो कर लिया, डेफिनेटली उसका प्री लिख लेगा। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। बस सीसेट हम भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एक इनिशिएटिव लाएंगे जिसमें सीसेट भी आपका स्ट्रॉन्ग करवा दिया जाएगा। आज हम एक साइंटिफिक मेथड के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपका माइंड एक इवॉल्व हो सकता है सिर्फ कुछ कुछ चीजें करने से, और ये आपको अपने ब्लड में लाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं कि हमें सबसे पहले 4 सब्जेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखना है। ये है क्या? पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड ज्योग्राफी। आप सर पूछोगे सर ये क्यों? इनके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और वैल्यू ज्यादा मैटर करती है। तो हमें क्या करना है? फास्ट सिलेबस कवरेज करना है। किसके थ्रू पे? पीवाईक्यू पे। टेलीग्राम पे हम डेली गूगल मीट के थ्रू पे 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होता है। 2 स्लॉट में होता है, मॉर्निंग में और नाइट में। कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है, लाइव होता है, आपके सामने होता है। आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि जो आपका पर्सन है, जो आपको मेंटोर कर रहा है, उसको भी कुछ आता है। ओके, तो पीवाईक्यू अभी हमने ये किया कि 5 डेज तक पीवाईक्यू सबसे एनालाइज करवाया जा रहा है और 10 पीवाईक्यू एनालाइज करवाए जा रहे हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, पहली चीज। और दूसरी चीज, नाइट में जो हो रहा है, इसमें इसी पीवाईक्यू के थ्रू पे आपने जो सीखा वो मुझे बताइए और मैं क्या आपके अंदर एड ऑन कर सकता हूँ, ये मैंने बताया है, ताकि आप एक पीयर ग्रुप क्रिएट हो जाए और आप उसमें बहुत बेहतरीन कर पाए। इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। फिर इंटेंसिव रिवीजन। फिर जैसे ये 5 दिन खत्म होगा, फिर हम इंटेंसिव रिवीजन करवाएंगे। ये रिवीजन करने के बाद आप कोई भी मॉक टेस्ट दोगे ना, उसमें आपको उसमें आपका नंबर और मार्क्स दोनों इंक्रीज होते हुए दिखाई भी देगा। मैक्सिमम एक्यूरेसी, प्रीलिम्स स्पिरिट के साथ हम लिख लेंगे कि कैसा है कि जैसे जैसे मैं जो जो भी टॉपिक आपको दूंगा, बहुत हाई एक्यूरेसी वाले और काफी ज्यादा अच्छे चांसेस रहेंगे कि एग्जाम में रिपीट हो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि हमने पहले ही 10 ईयर्स के पीवाईक्यू एनालाइज कर लिए। इसके थ्रू पे हमने एक पूरा ब्रॉड एरिया क्रिएट कर लिया, जिसके थ्रू पे ये पता चल जा रहा है कि क्या अब यूपीपीसीएस पूछने वाला है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि क्या कौन कौन से स्टेप है जिसके वजह से आपकी एक्यूरेसी और इंक्रीज होगी। अगस्त और सितंबर में क्या करना है, करंट अफेयर को लिए क्या करना चाहिए अभी हमें, और ये सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या चीज क्या है मालूम है? आज के टाइम पे ना हर कोई कुछ ना कुछ तरीके से डराने की कोशिश कर रहा है बच्चों को, क्योंकि अब आर होके गया। अब सबके दिमाग में है कि कुछ लोग ये बोलते रहेंगे कि लूसेंट पढ़ लो जो, अब कुछ लोग बोलते होंगे कि ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए वगैरह वगैरह। बिलीव मी, पहली प्रायोरिटी होगी आपकी पीवाईक्यू, फिर दूसरी प्रायोरिटी की होगी घटना घटना चक्र, और तीसरी मैं यहाँ पे खुद ही बता रहा हूँ और मैंने ऑलरेडी अपने बहुत सारे वीडियो में करते हुए गया है। काफी लोग उनसे इंस्पायर हो कि उनको मदद भी मिली है। आर में भी काफी लोगों का मदद मिली है, उनका प्री भी निकला है और मुझे पर्सनली मैसेज भी आते हैं। मैं एडवर्टाइजमेंट करने में इतना बिलीव नहीं रखता, इसलिए मैं बता भी नहीं रहा। ओके, हाई रिटर्न फर्स्ट क्या रहेगा? अब हमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिक्स पढ़ी है, साइंस पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, करंट अफेयर से हर साल क्वेश्चन आता है 20 से 25, यहाँ से करिए। और ज्योग्राफी, करंट अफेयर के लिए अभी आई दृष्टि है, इसके साथ साथ मैंने आई दृष्टि के लेक्चर भी डाले, एक एक घंटे में पूरे नेशनल को खत्म किया, आप जाके देख सकते हो। आई दृष्टि के अलावा मैं खुद अपनी तरफ से एक मैराथन वीडियो लाऊंगा जिसमें अदर मैगजीन को भी कवर कर लिया जाएगा बिफोर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के पहले। मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ, और वो फ्री होगा, ऐसा नहीं कि कुछ चार्ज होगा, और उसका पीडीएफ भी फ्री रहेगा। बस इसके लिए आपको इतना करना है कि ये चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर, ये तीनों चीज जरूर कर दीजिए। इससे हमें सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव करने में बहुत बहुत मेहनत लगती है, लिटरली बहुत मेहनत लगती है। कि सुबह 2 घंटा और रात को 2 घंटा सिर्फ आपको देना है। सुबह का 2 घंटा इसलिए मैंने किया कि आप एक डेडिकेटली टाइम अपने लिए अलॉट कर पाए और आप एक हार्डवर्क दे पाए। बस आप, हम अपनी तरफ से ये चाहता है कि आपका सिलेक्शन हो, बस। कोई चार्ज नहीं है, फ्री है अभी तो। जब चार्ज आएगा तो बहुत ही मिनिमल होगा, बहुत ही मिनिमल होगा। ठीक है, फैमिलियर एंड कॉन्क्रीट सब्जेक्ट फर्स्ट करेंगे, जिससे क्या होगा? बूस्ट डोपामाइन हो जाएगा और रेडियस प्रोक्रास्टिनेशन हो जाएगा। कैसे होगा बूस्ट डोपामाइन? अब हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है कि पॉलिटी, कुछ लोगों को साइंस अच्छा लगता है, कुछ लोगों को हिस्ट्री लगता है।
जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है पहला सब्जेक्ट ये रखना है, दूसरा सब्जेक्ट जो आपको अच्छा नहीं लगता वो रख लेना है। अब जब भी आप ये सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते पक गए तुरंत पॉलिटी पे चले जाइए, अब पॉलिटी पढ़ते पढ़ते पक गए तुरंत करंट अफेयर में चले जाइए। इससे क्या होगा, आपका डोपामाइन इंक्रीज होता रहेगा। मतलब एक तो आपने एक्यूरेसी सब में मेंटेन कर ली, आपने यहाँ पे 2 आवर्स इसको पढ़ा, 2 आवर्स इसको पढ़ा, 2 आवर्स इसको पढ़ा, 6 घंटा पढ़ा ना। लेकिन ये 6 घंटे में जो आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी ना, वो 12 घंटे के बराबर वाले की होगी। क्यों? क्योंकि एक 12 आवर्स में पढ़ने वाला आदमी ना सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ेगा, और मेजोरिटी पीपल जो यूट्यूब पे सुनते हैं वो सब जन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट दिन भर पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करते। मैं यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आपको इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आपका डोपामाइन बहुत अच्छा रहे। इससे फायदा ये होगा कि आपका रिड्यूस प्रोक्रास्टिनेशन होगा और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ये कैसे होगा सर, आपने जो बताया, तो ये होगा एक्टिव रिकॉल के थ्रू। अब एक्टिव रिकॉल क्या है सर? देखिए, सबसे पहला एक्टिव रिकॉल ये हो जाता है कि आपने दिन भर में क्या क्या पढ़ा। सपोज आपने 50 मिनट दिया, अपना 50 मिनट्स दिया, ठीक है। इस 50 मिनट्स में आपने सब कुछ पढ़ा। अब आपको 5 मिनट सिर्फ देखना है कि मैंने क्या क्या पढ़ा। आंख बंद कर लीजिए, सोचिए हाँ मैंने ये चीज ऐसी पढ़ी थी, ये चीज ऐसी पढ़ी थी, बस इस तरीके से सोच लिया आपने, हो गया, खत्म हो गया। अब आपका ये एक्टिव रिकॉल हो गया, आपने 5 मिनट में इस चीज को रिवाइज कर लिया। ओके, अब फिर फ्रेमन टेक्निक्स के ऊपर चलता है। फ्रेमन टेक्निक्स क्या बोलती है? टीच कॉन्सेप्ट टू योरसेल्फ इन 2 मिनट्स लाइक अ स्टोरी। इससे क्या होगा, बूस्ट होगा आपका 3 गुना रिटेंशन। जैसे कि आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, हो सकता है आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ी, अब अपने आप को एक्सप्लेन करेगी, फाइनेंस कमीशन बना, हाँ इसने ये किया था, हाँ ये ऐसे किया था, हाँ फाइनेंस कमीशन को बनाया क्यों? क्योंकि डिवोल्यूशन करवाना था टैक्स का, बाकी सबको करवाना था, टैक्स का डिवाइड करवाना था। अब आपने इस तरीके से सोचा ना, अपने आप को स्टोरी बताना चालू कर दिया। ये स्टोरी के थ्रू पे ना आपके अंदर दिमाग में खुद को पढ़ाने की एक ताकत आ गई, पहली चीज। दूसरी चीज क्या? जब रात में हम टेलीग्राम पे सबको लाएंगे तो आप वहां पे खुद अपनी तरफ से भी कुछ एक्सप्लेन करेंगे, वहां पे आपका डोपामाइन इंक्रीज होगा, और इवन आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस की वजह से आप 3 गुना रिटेंशन और ज्यादा इंक्रीज कर लिया। जब एक पीयर ग्रुप क्रिएट हो जाएगा 10 से 15 लोगों का, और आप उनके बीच में बैठ के आप जब एक्सप्लेन करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। ठीक है। अब डेली रूटीन क्या होना चाहिए? 5:30 to 8:30 आपका जीएस स्टैटिक सब्जेक्ट, हैवी जो भी टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने में तकलीफ हो रही है। कैसे हो सकता है? किसी के लिए साइंस तकलीफ हो रही होगी, किसी के लिए ज्योग्राफी तकलीफ हो रही होगी, और हो सकता है किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ऐसे बहुत रेयर होता है, ये रेयर प्राणी है भारत के जिनको कोई सब्जेक्ट से तकलीफ नहीं है, मगर उनका प्री भी नहीं निकलता है, और मुझे लगता है ऐसे लोग कमेंट भी करते भी है। जीएस स्टैटिक हैवी टॉपिक्स है, वो आपको लेना है। दूसरा 9:30 to 12:30 ये इसके लिए रखा हो, 1 घंटे का गैप, नहाओगे, वॉशरूम जाओगे, कुछ ना कुछ तो करोगे ही। फिर यहाँ से आपको चालू करना अपना सेकंड जीएस टॉपिक, जो फैक्ट्स पे होगा। मोस्ट प्रोबेबली वो हिस्ट्री हो सकता है, साइंस के कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं, अदर कोई सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें आपको सिर्फ फैक्ट्स याद करने हैं। 1:30 to 4 PM ये आपको करंट अफेयर और यूपी स्कीम। यूपी स्कीम के लिए मैं एक वीडियो भी लाऊंगा। यूपी स्कीम बेनिफिट ये रहता है कि जब भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, स्पेशली यूपी के, ये अगर स्टेट के कोई एग्जाम, स्टेट के कोई क्वेश्चन पूछता है तो ज्यादातर स्कीम से ही पूछता है। 10 क्वेश्चन अगर स्टेट के आ रहे हैं, मैं सिर्फ एक जजमेंट बता रहा हूँ, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से 6 क्वेश्चन सिर्फ स्कीम से होंगे। ठीक है, पर मोस्ट प्रोबेबली ये करंट अफेयर से ही होता है। 5 to 8 एमसीक्यू रहेगा। अब आप देखिए 9:30 to 12:30 है और एक 5:08 है। अब यहाँ पे जब आप अल्टरनेट डे पे टेस्ट दोगे, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कब कब आपको टेस्ट देना है, तो ये जो आपका पोर्शन है सेकंड जीएस टॉपिक, ये आ जाएगा आपका 5 to 8 के बीच में। ओके, और जो यहाँ पे 9:30 to 11:30 आपका टेस्ट होता है, ये आपका क्या कर देगा, और ये इधर से आपको अपना टेस्ट देना है। फिर उसके बाद 1 आवर जितना आप गैप क्लियर कर सकते हैं वो करिए। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप के साथ क्लियर करिए, जीएस पेपर को एनालाइज कर लिया, बस उसके बाद आगे बढ़िए। ओके, ये आपको टाइम बस ऊपर नीचे एडजस्ट करना है, मैंने बता भी दिया कैसे करना है। 8:30 to 11:30 10:30 ये आपको क्या है, रिवीजन जो हम करवा रहे हैं। कोई यूट्यूब पे वीडियो डाल के कोई ऐसा नहीं है, सीधा लाइव होगा, कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपका रिक्वेस्ट भी होगा ना, आपको यहाँ पे आके मेहनत करनी है। मैं फ्री में कोई चीज दे रहा हूँ ना, तो आपके लिए बस ये है कि आप यहाँ पे आके मेहनत करिए। यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्ड करके दे दूंगा तो आपको भी नहीं पता चलेगा, और आप सिर्फ सुनोगे और चले जाओगे, मगर यहाँ पे मैं आपका पार्टिसिपेशन ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप आके यहाँ पे हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए। इसमें हमारा मेन टारगेट क्या है कि सिलेबस को 80% कवरेज करवा देंगे विद इन 1 मंथ में। 35 डेज का है। डिटेल प्लान की स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे पुट की है। 7 ईयर 5 ईयर पीवाईक्यू को हमने ऑलरेडी 10 ईयर कर दिया है। इसके ज्यादा भी करवाने की कोशिश 10 ईयर्स उधर किया है। फिर ओवर टाइम के बाद हमारी तरफ से जो टारगेट है 25 ईयर्स के पीवाईक्यू हम करवा के देंगे, और आपके मुंह पे वो सब कुछ याद भी रहेगा।
किसके थ्रू पे? प्रैक्टिस सेशन के थ्रू पे। ठीक है, आप इस चीज की तो चिंता ही मत करना, मैं सही बता रहा हूँ कैसे मैं करूंगा ये आप देखना। अब सितंबर आ जाएगा, ठीक है, अगस्त तक आपको क्या करना था? अगस्त तक आपको पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, करंट अफेयर और इसी के साथ ज्योग्राफी, ये मैं अपनी तरफ से खत्म करवा दूंगा। आप इसका चिंता मत करिए, आप ये मत सोचिएगा कि सर इतना सारा कैसे करवाओगे, जब करवाऊंगा ना तो देखना। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट मंथ में आपको पॉलिटी रिवाइज करनी है, फिर साइंस रिवाइज करनी है, फिर हिस्ट्री रिवाइज करनी है, फिर इकोनॉमिक पढ़नी है और इन्वायरमेंट पढ़नी है। ओके, और ये दोनों इन्वायरमेंट इकोनॉमिक एक एक दो दिन का ही काम है, वो भी मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगस्त और सितंबर ये 2 दिन मेरे भरोसे बैठी, 2 मंथ मेरे भरोसे बैठी है, आराम से पीछे अपना बस एकदम फोकस के साथ आना और पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ हम बताएंगे भी आपको क्या क्या करना है। ओके, बस एक ही शर्त है, वहां पे आपका भी पार्टिसिपेशन लगेगा। सिर्फ ये मत सोचिए कि मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आप कान में ईयरफोन लगा के सुन रहे हो, नहीं, आपका पार्टिसिपेशन होगा। इसलिए मैंने गूगल मीट पे लाइव रखा है, मैं आपका पार्टिसिपेशन होगा, आपको निकालना है। अगर आप ही इस चीज में लापरवाही करोगे तो कैसे निकलेगा एग्जाम? हर बार किसी ने आधे घंटे का 1 घंटे का बूस्टर सीरीज ये करके निकाल दिया और आपने इसको सुन लिया, क्या आपका अभी तक प्रीलिम्स निकल गया? नहीं ना, तो क्या रीजन है ऐसा? बस उसी चीज को हमने आइडेंटिफाई करके, और जो मैं खुद भी फेस करता था अपने ड्यूरिंग प्रिपरेशन के ड्यूरिंग पे, जब मैं घर पे रहता था, कोई है नहीं मेरा यहाँ पे पीयर ग्रुप जिसके बाद डिस्कशन करके बाद मैं अपना कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ, तो मैं वो चीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे घर बैठे बैठे। इसका एडवांटेज उठाइए, वरना मैं फिर बोल रहा हर साल ये चीजें फ्री नहीं मिलती रहेगी और हर साल ऐसी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी। ओके, स्पेस्ड रेपिटेशन, अब आपको ये करना है कि रिवाइज करना है इंटरवल पे, मतलब हर रिवीजन कितने, हर एक 2 डेज में हो जाना चाहिए, फिर 7 डेज में होना चाहिए, फिर 1 मंथ में होना चाहिए। ये भी नहीं हो पाता तो एटलीस्ट 7 डेज में करिए, फिर उसके बाद 1 मंथ में करिए। ये 2 तो कम से कम करना, मैं भी करता था, सैटरडे का हाफ डे और संडे का हाफ डे। इस दिन पे आप दोनों टाइम पे रिवाइज कर लीजिए, बहुत होगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ओके, ये रिवीजन बहुत जरूरी है। फिर माइंड मैपिंग फॉर फैक्ट्स, फैक्ट्स के लिए क्या, सॉइल के लिए, रिवर के लिए, आर्किटेक्चर के लिए या आर्ट के लिए, हिस्ट्री के लिए, अदर कोई भी फैक्ट्स होगी, वॉर के लिए हमारी तरफ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, फ्री रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से ज्वाइन कर लीजिए। और उसके साथ मिनरल्स का डेटा हो गया, अदर डेटाज हो गया, वो सब हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे, फ्री होगा पीडीएफ, कोई चार्ज नहीं होगा इसका, इस चीज की गारंटी मैं दे देता हूँ आपको। ओके, देन नेक्स्ट है इंटरलीविंग टेक्निक्स। अब ये क्या है, ये मेरी फेवरेट है कि मैं हमेशा 2 सब्जेक्ट को मिक्स करके चलता हूँ, और ऊपर मैंने अभी आपको बताया भी कि अपन 3 सब्जेक्ट को लेके चलेंगे, उस 3 सब्जेक्ट में आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज करवाने की कोशिश भी रहेगी। मॉक टेस्ट कैसे देना है, तो हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा मॉक टेस्ट को देने के लिए, एक तो अगस्त में जो अपना टारगेट चलेगा, हमारा सबका टारगेट कि हर चौथे दिन एक टेस्ट देना है। ओके, फोकस एरिया क्या है कि हमारी जो मिस्टेक हो रही है अभी वो आइडेंटिफाई करना है पूरे अगस्त में। ओके, सितंबर में क्या रहेगा, 1 मॉक्स एवरी सेकंड डेज में हम कंडक्ट करवाएंगे, हर दूसरे दिन एक मॉक टेस्ट होगा, फुल सिमुलेशन होगा विथ ओएमआर और 2 आवर्स टाइम स्लॉट दिया जाएगा, और इसमें आपका मार्क्स और आपकी एक्यूरेसी हर चीज को मैं काउंट करना सिखाऊंगा। अगर अभी तक आपका मार्क्स सिर्फ 60 आ रहा है, बस आपने, मैं जो बोल रहा हूँ, टेलीग्राम का चैनल और ये चीज फॉलो कर लिया ना, ये 60 से 95 प्लस लेके जाने की गारंटी मेरी है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ और बोल नहीं सकता, बस इसके लिए आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, अब आपको उसके साथ क्या करना है, एरर बुक बनाना है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, आज रात को हमारा है भी लेक्चर भी है, आप उसको जाके देखना। सब्सक्राइब नहीं करना है मत करिए, मगर जाके एटलीस्ट वहां पे पार्टिसिपेट करिए, मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पे सबका एग्जाम निकालना है। मगर आप सब्सक्राइब करके आ रहे हो हमारे लिए अच्छा है, नहीं भी करके आ रहे हो तो आपके लिए अच्छा है, मगर बस आइए। मेंटेन अ नोटबुक फॉर अ रॉन्ग एमसीक्यू एंड रिवाइज एवरी 5 डेज, हर 5 दिन में आपको ये एमसीक्यू रिवाइज करते रहना है। जो एरर बुक क्या है, जो आपका यहाँ पे मिस्टेक्स आ रही है, जो यहाँ पे आपने ओएमआर शीट के थ्रू पे किया, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, यहाँ पे एरर बुक में एंटर करते हुए जाना। अब एरर बुक कैसे बनाना है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप उसका थोड़ा भी दिक्कत मत लीजिए, बस जो आपके क्वेश्चन गलत होते हैं बस उसको लिखिए, जो नहीं आता है उसको लिखिए, जो आता है उसको मत लिखते बैठिए। ओके, चलिए, टारगेट क्या रहेगा, फुल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा 3 टाइम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी, 10 to 12 फुल मॉक सिर्फ 1 महीने में, मतलब अभी हमने अपनी तरफ से कुछ 12 से 10 कुछ हमने फुल मॉक दिया है, और 4 मॉक लाने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, जिससे ये जो 4 मॉक रहेंगे इसमें से 3 जीएस के रहेंगे, 1 सीसेट के रहेंगे, और ये सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे कि ये सिर्फ तीन जो जीएस के क्वेश्चन पेपर होंगे ना, इससे ज्यादा अगर क्वेश्चन हिट होने के चांसेस रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसको मैं अपने पीवाईक्यू के बेस पे और मैं खुद बना रहा हूँ,
बिलीव मी, ये मैं खुद बना रहा हूँ, किसी बाहर वाले से मदद नहीं ले रहा हूँ। सिर्फ मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाऊंगा, टाइपिंग के लिए दूसरों के दूंगा, बाकी मैं बना रहा खुद हूँ। तो हाई यील्ड क्वेश्चंस होंगे जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। ओके, देन माय पर्सनल टिप्स टू मेक द जर्नी इजियर, कैसे करूंगा? डू वी नीड टू मेक अ नोट्स फॉर घटना चक्र? ऑब्वियसली, अगर आपको कोई चीजें नहीं आ रही घटना चक्र में, तो आप जाके सिर्फ उसको पढ़िए। मतलब पहली बार आपने घटना चक्र रीड की, सेकंड टाइम पे आप सर्कल बनाइए जो नहीं आ रही है, थर्ड टाइम पे वो सर्कल ही आप पढ़िए, और सर्कल में भी फिर गलत हो रहा है फिर स्टार मार्क कर दीजिए, फिर स्टार मार्क को पढ़िए। और स्टार मार्क पढ़ते पढ़ते अगर आपको रिवाइज नहीं हो पा रहा है तो स्टार मार्क को लिख लीजिए। पूरी घटना चक्र खत्म करने में सिर्फ आपको 2 आवर्स लग जाएगा थर्ड रीडिंग के बाद। मतलब एक दिन में आप 3 घटना चक्र, 2 घटना चक्र आराम से कर लोगे। इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। कैसे करोगे? टेलीग्राम चैनल। दिस टाइम टू आर ओ का जो पेपर आया था, सबको ये लग रहा है कि बहुत फैक्चुअल है, लूसेंट से पूछा क्या इस बार यूपी पीसीएस पे ऐसा करेगा? नहीं, यूपी पीसीएस का जो लेवल है आर ओ से काफी ज्यादा ऊपर है और यूपीएससी से थोड़ा सा नीचे। 60% यूपी पीसीएस ये ट्राई करता है कि वो अपना पेपर एनालिटिकल बेस पे बनाए और 40% वो फैक्ट्स रखे। अब 40 में से जो 30% तो सिर्फ करंट अफेयर लेके जाता है और 10% क्या लेके जाता है? आपका स्टैटिक। आप सर बोले सर ये तो ऐसा नहीं है, देखिए मैं अभी भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, मैं विद प्रूफ के साथ आऊंगा नाइट में, और मैं आपको फैक्ट्स भी एक ट्रिक के साथ निकाल के भी दिखाऊंगा। हाउ टू बिकम ए फियरलेस, कैसे हमें डर ना लगे जैसे से दिन पास में आता है। मैं हमेशा अपनी एक वीडियो में हमेशा बोलते आया हूँ कि आप अपना शेड्यूल हमेशा लास्ट के 10 डेज के हिसाब से, मतलब अक्टूबर के 1 से लेके पूरा 12 अक्टूबर तक, यहाँ तक अपना टाइम टेबल अपने दिमाग में रखिए और वहां से बनाना चालू करिए। मैं हमेशा हर अपनी एक स्टार्टिंग की वीडियो से मैं ये चीजें बताते आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा ये कॉन्सेप्ट कोई कॉपी मारेगा क्या करेगा, मगर मैं जो करता था ना, मैं आपको बस वही बता रहा हूँ, मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ और हॉनेस्ट के साथ बता रहा हूँ। इसके लिए क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डाइवर्ट कर रहे हैं, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ के, जिनकी मैं पर्सनली रिस्पेक्ट भी करता हूँ। मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं कुछ लोगों की पर्सनली रिस्पेक्ट भी करता हूँ और मैंने भी उनसे सीखा भी है। लेकिन मैं फिर अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको फियरलेस होना है इस एग्जाम को लेके, रिविजन और आपका एमसीक्यू, और जितना हो सके उतना ज़्यादा आपका रिविजन मदद करेगा। बिलीव मी, यही मदद करेगा। इफ आई डोंट क्लियर इट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी व्हाट शुड आई डू? देखिए 90% रहते हैं जो यूपीएससी दे रहे हैं वो यूपीपीसीएस भी देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये रहता है यूपीएससी के बाद कोई दूसरी एग्जाम हार्ड है तो वो है यूपीपीसीएस। तो यूपीएससी से प्राइड जुड़ा पड़ा है यूपीपीसीएस का। ओके, तो अब यूपीएससी का मेंस हो जाएगा सितंबर तक और 1 महीने का पूरा टाइम मिलेगा। उस 1 महीने के टाइम में ये यूपीएससी वाले सब यूपीपीसीएस की तरफ दौड़ना चालू कर देंगे। तो मेरा काम ये है कि जो सिर्फ यूपीपीसीएस के लिए पढ़ रहा है और यूपीएससी के लिए इस बार गैप दिया था, जिनका यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो ये 1 मंथ में मैं इनके बराबर आपको लाके खड़ा कर दूंगा, इनसे अच्छे लेवल पे आके खड़ा करवा दूंगा। आप इनको है ना एलिमिनेट कर पाओगे इजीली। ओके, अब जो यूपीएससी कर रहा है, मेंस दे रहा है, अब वो आके दे रहा है, नो डाउट है उनके पास ऑलरेडी बेस है। नेक्स्ट 30 डेज फिर मैं उनको ट्रेन भी कर दूंगा और साथ में आपको भी ट्रेन कर दूंगा। आपके पास नो डाउट है एडवांटेज तो रहेगा ही रहेगा, इनके पास ज्यादा एडवांटेज तो नहीं रहेगा, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, अब 70 डेज का जैसे कि मैंने आपको बताया है, हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है, वहाँ पे हर दिन का आपको मिलता रहेगा शेड्यूल। इवन आप जाके देख भी सकते हो, 2 दिन का शेड्यूल डाल भी दिया गया है। उस 2 दिन के शेड्यूल के हिसाब से सुबह एक डिस्कशन होगा और एक रात को डिस्कशन होगा। रात का डिस्कशन आपका पार्टिसिपेशन रहेगा उसमें वॉलंटरी, और वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, इसके अलावा कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। टेलीग्राम पे जुड़िए, मैं पर्सनली वहां पे रिप्लाई भी करूंगा। ओके, चलिए, जय हिंद।